एक बूढ़ी औरत एक लड़के से टकरा जाती है और उसका बैग जमीन पर गिर जाता है जिसमें बहुत सारा पैसा होता है। जैक्सन, आंटी आप ये सब पैसा लेकर कहाँ जा रही हैं? बूढ़ी औरत, बेटा मैं ये पैसा अपने बेटे मैक्स को देने जा रही हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसकी नई घर खरीदने में मदद करूँगी। मैंने अपना पुराना गाँव वाला घर बेच दिया है। जैक्सन, आंटी क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? बूढ़ी औरत, हाँ बेटा जल्दी कहो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जैक्सन, मुझे नहीं लगा कि आपको ये पैसा अपने बेटे को देना चाहिए, वो आपके साथ ईमानदार नहीं है। बूढ़ी औरत गुस्से से, ये कैसी बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैक्सन, एक काम कीजिए, उसे परख लीजिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। वो बूढ़ी औरत के कान में धीरे धीरे कुछ बताता है। बूढ़ी औरत, ठीक है मैं अब चलती हूँ। मैक्स, शुक्र है माँ आप आ गयी। आपको नहीं पता मैं आपको कितना याद कर रहा था। माँ उदासी से, बेटा मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रहने आई हूँ। मैक्स नकली अंदाज में, अब ये कोई सवाल ही नहीं है, जितने दिन चाहो रहो, ये घर तुम्हारा अपना है। मुझे पता है ये घर छोटा है, मगर हम वैसे भी जल्द ही बड़ा घर खरीदने वाले हैं। माँ फिक्रमंद होकर, बेटा शायद अब हम बड़ा घर नहीं खरीद पाएंगे। गाँव वाला घर अब खराब हालत में है, कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। मैक्स हैरानी से, माँ आप मजाक कर रही हैं? वो सौदा तो पहले ही तय हो गया था। माँ दरअसल वो सौदा रद्द हो गया है। मैक्स गुस्से से, आपने मेरे साथ ये कैसे कर दिया? माँ अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा ख्याल है मुझे चले जाना चाहिए। मैक्स बाह पकड़कर, जरा ठहरो, मैं हेलेन से बात करता हूँ। इसी वक्त हेलेन आकर कहती है, हेलेन अब क्या बात बाकी रह गई है? ये बूढ़ी औरत खाली हाथ हमारे पास आ गई है। मैक्स बीवी को अंदर ले जाते हुए, सुनो ये बूढ़ी वैसे भी कुछ दिन में मर जाएगी, फिर हम उसका गाँव वाला घर चुके से बेच देंगे। हेलेन, वाह मेरे होशियार पति, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तुम जाओ और माँ के सामने मासूम बनो और अच्छा बर्ताव करो। मैक्स माँ के पास आता है। माँ बेटा मैं कैसे फिक्र न करूँ, तुम्हारी बीवी जो कुछ कह रही थी। हेलेन, खुद ही बताओ कौन तुम्हें इस हालत में रखेगा? तुम बूढ़ी हो गई हो और तुम्हारे कपड़ों से बदबू आती है। माँ ये तुम कैसी गंदी बातें कर रही हो? कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी और आज अचानक बदबूदार हो गई और तुम अपनी बीवी को कुछ नहीं कहते? मैक्स वो गलत नहीं है, कसूर तुम्हारा भी है। माँ तुम खाली हाथ यहाँ आई हो और वादा किया था पैसे लाओगी। माँ रोते हुए, हाँ ये सब मेरी ही गलती है, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी पर तरजीह दी, हमेशा उसके साथ नाइंसाफी की, आज मैं उसी की सजा भुगत रही हूँ। मैक्स गुस्से से, हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, तुमने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर और अब तुम यहाँ रहने की उम्मीद लेकर आ गई हो। हेलेन अब अपना सामान बांधो और निकल जाओ। वो माँ का सामान बाहर फेंक देती है। मैक्स हम पहले ही मुश्किल में हैं, हमें और बोझ मत डालो और यहाँ से चली जाओ। माँ जोर जोर से रोते हुए, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी। वो रोते हुए चली जाती है। आपको बेटे को परखने का ये तरीका कैसा लगा? अपनी कीमती राय जरूर दीजिए ताकि हम अपने कंटेंट को और बेहतर